नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से करें। अगर आप नवरात्रि में माँ भगवती की प्रतिमा लाते हैं तो किस प्रकार से नवरात्रि में करना चाहिए, जन्माष्टमी में किस प्रकार से भगवान कृष्ण का करना चाहिए, शिवरात्रि में भगवान शिव का किस प्रकार से करना चाहिए। संपूर्ण विधान यही रहता है। थोड़े बहुत जो हैं विधि विधान बदल जाते हैं, थोड़ी बहुत क्रियाएं बदल जाती हैं, परंतु मूलभूत जानकारी यही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सहज में ही अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, ईश्वर ने अगर आपको सामर्थ्य दिया है, धन वैभव संपन्न व्यक्ति हैं। धन वैभव संपन्न का अर्थ यह नहीं है कि आपके पास अटूट संपदा भरी हो, नहीं। अगर आप अपने मेहनत से भोजन इत्यादि करने के पश्चात थोड़ी बहुत भी बचा पाते हैं, आप ही हमारे लिए धन वैभव संपन्न व्यक्ति हैं। अगर आपका मन विशाल है, हृदय विशाल है, बड़ा है, तो आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। तो आप क्या करें कि आचार्य जी को बुलाएं। बिना आचार्य जी के कोई भी कार्य संपादित नहीं करना चाहिए। परंतु जब व्यवस्था ना हो पाए, आप विदेश में हैं, जैसे वर्तमान में कोरोना में फंसे हुए हैं, या कोई अन्य विशेष कारण है, तब आप जो हैं स्वयं इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करें। अन्यथा अपने आचार्य जी को बुलाएं और उनके माध्यम से करवाएं। वह क्या करेंगे, विधि विधान से संकल्प करवाएंगे। संकल्प करने के पश्चात भगवान का विधि विधान से अभिषेक, पूजन इत्यादि, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करवाएंगे। तत्पश्चात होम हवन करवाएंगे। हम जो यह आपको विधि बताने जा रहे हैं, इसमें हम आपको हवन की विधि नहीं बता पाएंगे। बिना हवन के माध्यम से ही आप इस प्रकार से करें। हवन आवश्यक होता है, हवन करना चाहिए, परंतु पर्याय में है। आप इस तरह से भी जो है कार्य कर सकते हैं। हवन इत्यादि हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपने आचार्य जी को विधिवत बुलाइए और उनके माध्यम से इस कार्य को संपादित कीजिए। हम यहाँ आपको एकदम सूक्ष्म, बिना मंत्रों से, मात्र भाव के द्वारा थोड़ा सा क्रिया का पालन करते हुए किस प्रकार से आप प्राण प्रतिष्ठा करें, इस वीडियो में हमने बस वही जानकारी दी है। आशा करते हैं कि यह जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से सुनें। स्किप करके उसको फास्ट फॉरवर्ड करके जो है आपको नहीं देखना है, क्योंकि जितनी क्रिया बताई गई है उससे कहीं अधिक जो है बातों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा आपको समझाया गया है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत सहजता प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो को आपको शेयर अवश्य करना है ताकि यह वीडियो सब तक पहुंच सके। चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम सामग्री का अवलोकन कर लें। क्या क्या सामग्री है। चंदन है, भस्म, कुमकुम, हल्दी, गुलाल, सिंदूर, यह चावल इत्यादि रखा हुआ है। गोमूत्र है, गुलाब जल है, गंगा जल है, इत्र की व्यवस्था बनाई गई है, लौंग, इलायची इत्यादि की व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ संपूर्ण ये देखिए जनेऊ है, मौली धागा है, यथाशक्ति दक्षिणा है, कुमकुम, चंदन, कुशा, पवित्री, आचमनी, पंचपात्र आपको रखना है, धूप रखना है। यहाँ हमने दूध रखा हुआ है और ये जो है भगवान को अभिषेक कराने के लिए पंचामृत है, शहद इत्यादि रखा हुआ है हमने। ये कलश है, कलश में नारियल बना के रखा हुआ है। नारियल के नीचे पूर्ण पात्र है, पूर्ण पात्र के नीचे ये जो खाली कलश है, बाद में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से स्थापना करनी है। शंख है, गणपति, लक्ष्मी, घंटी, नैवेद्य की व्यवस्था बना लेनी है। पान और सुपारी, लौंग, इलायची, फल लगा लेना है। ये नवग्रह की हमने स्थापना करी है। यहाँ जो है स्थापित देवताओं को जिनकी भी प्राण प्रतिष्ठा करनी है उनकी व्यवस्था बना लें। आम पत्ता है, दीपक बना करके रख लें। इसमें हमने ये वस्त्र बनाया हुआ है भगवान के लिए। इसके नीचे ही जो है पुष्प इत्यादि रखे हुए हैं। तुलसी है, तुलसी के नीचे पुष्प रखे गए हैं। कुछ फल की व्यवस्था बनाना है, फल थोड़ा सा अधिक रखना है।
जल भी भरपूर रखना है अधिवास करवाने के लिए। कुछ थाली वगैरह अपने पास रखिए, कुछ बर्तन एक्स्ट्रा रखिए ताकि निर्माल्य वगैरह निकाला जा सके। इस तरह से संपूर्ण तैयारी आप कर लें। चलिए हम आपको पूजा विधि दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से दिव्य आसन बना लेना है। जितना सुंदर आसन आप सजा सकते हैं आप उतना सुंदर सजा लीजिए, इसमें कहीं कोई कंजूसी नहीं करना है। शास्त्र कहते हैं जिसके पास सामर्थ्य है और वह देव पूजा में मन प्रसन्न करके जो है विधिवत पूजा नहीं करता है, दान दक्षिणा विशेष नहीं रखता है, फल नैवेद्य विशेष नहीं रखता है, धूप दीप में कंजूसी करता है, उसे पूजा का एक भी फल प्राप्त नहीं होता है। अतः आप इस प्रकार से दिव्याति दिव्य जो भी पदार्थ आप प्रस्तुत कर सकें आप उनको प्रस्तुत करें। बढ़िया इस तरह से आसन लगा लें। एक चौकी पर लाल अथवा पीला कपड़ा बिछा लें। जिन देवी देवताओं का आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है उन देवी देवताओं को ऊपर आसन में विराजमान करवाएं। भगवान गणपति लक्ष्मी को आप यहाँ विराजमान करें। घंटी शंख की व्यवस्था करें। वहाँ हमने सूर्य आदि नवग्रह की व्यवस्था की हुई है तो वहाँ नवग्रह के लिए हमने स्थान दिया हुआ है। दीपक प्रज्वलित है। कलश हम आपके सामने ही प्रतिष्ठा करने वाले हैं। अब जो है हम पूजन आरंभ करते हैं। बहुत आपका समय नहीं लेते हैं, शीघ्रातिशीघ्र हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं को नमस्कार करना है। अपने गुरु जी को नमस्कार करना है। अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करना है, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इस संसार के जगत गुरु माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनको नमस्कार कर लेना है। तत्पश्चात अपने ग्राम देवता कुल देवता का स्मरण करना है, उनको भी नमस्कार करना है, आशीर्वाद लेना है। अपने पूर्वजों से भी आशीर्वाद लेना है। आप सब आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार बोल करके 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार आचमन कीजिए। मंत्र नहीं आता है आपको तो आप केवल विष्णवे नमः बोलकर भी आचमन कर सकते हैं। हाथ धो लेना है इसी तरह से। हस्तौ प्रक्षाल्य। अब जो है पवित्री धारण करना है। इस तरह से कुशा की पवित्री बना लीजिए। इसका वीडियो हम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे तो आप जो है वहाँ से देखकर से सीख सकते हैं। इस तरह से पवित्री धारण कर लीजिए। भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए विष्णवे नमः अपने आप को पवित्र कर लीजिए। ओम श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, हरये नमः। हम यहाँ साधारण विधि बता रहे हैं, मंत्र का उच्चारण बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप अपने भाव के अनुसार कार्य कर सकते हैं। स्वयं को पवित्र कर लेने के बाद जो है तिलक लगाना है। ठीक है, अपने लिए अलग तिलक की व्यवस्था करना है, देवताओं के लिए अलग व्यवस्था करना है। हम यहाँ तिलक लगाकर बैठे हुए हैं। शिखा बंधन करना है। अगर आपके पास शिखा है तो शिखा बंधन कीजिए, अन्यथा शिखा के स्थान को स्पर्श कर लीजिए। तत्पश्चात जो है शिखा बंधन करने के बाद हाथ धो लेना चाहिए। हाथ धोने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम 3 बार, कुंभक, पूरक, रेचक 3 प्राणायाम होते हैं तो तीनों प्राणायाम कर लेना चाहिए। प्राणायाम करने के बाद भी हाथ धो लेना चाहिए। इस तरह से आप जो हैं स्वयं को शुद्ध पवित्र कर चुके हैं। जिस आसन में बैठे हैं उसमें भी थोड़ा सा जल का छिड़काव कर लेना चाहिए। ओम वसुंधरायै नमः, पृथिव्यै नमः। इस तरह बोल करके आपको 3 बार आसन के ऊपर जल छोड़ देना है। अब हमें क्या करना है कि जो भी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं उनका पूजन करना है। उनका पूजन करने से पहले सबसे पहले हाथ में चावल पुष्प लेना है। इस तरह से चावल पुष्प लेंगे। देखिए ये गंध है, ये चावल है। हाथ में लेकर के भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी है, हे नारायण, इस संसार में जितने भी जीव चराचर प्राणी हैं आप सबका कल्याण करें, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, चारों तरफ शांति व्याप्त हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ऐसा बोल करके इसी थाली में अर्पित कर दें। फिर से चावल पुष्प लेना है और भगवान गणपति का स्मरण करना है। गणेश जी से प्रार्थना करनी है, हे गणेश जी महाराज, हमारी इस पूजा में
किसी भी प्रकार का विघ्न न आने पाए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारा मन आपकी तथा हमारे इष्ट के चरणों में लगा रहे, ऐसा हम आपसे अनुनय विनय करते हैं। ऐसा बोल करके आपको चावल पुष्प यहीं थाली के पास छोड़ देना है। संकल्प करना है। संकल्प करने के लिए हाथ में जो है कुछ यथाशक्ति दान दक्षिणा रख लेना है, जो भी आपके पास व्यवस्था हो, और उसी में थोड़ा सा चावल रखना है। चावल के साथ साथ एक सुपारी की व्यवस्था करनी है। कुशा है तो कुशा रख लीजिए, अन्यथा दुर्वा रख लीजिए। इस तरह से हाथ में रखने के बाद 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, ऐसा बोल करके इसके बाद बोलिए, हे भगवान नारायण, आपको साक्षी मानकर अग्नि देवता, सूर्य नारायण, पवन देव, जल देवता को साक्षी मानकर आज मैं प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त जो यह संकल्प कर रहा हूँ, उस संकल्प को सिद्ध कीजिए। अपना नाम का उच्चारण कीजिए। जो भी आपका नाम है, जो आपका गोत्र है, उस गोत्र का उच्चारण कीजिए। आप जिस स्थान में बैठ कर के पूजन कर रहे हैं, उस स्थान का उच्चारण कीजिए। आज जो भी दिन तिथि है, उस दिन तिथि का स्मरण कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे नारायण, इस संसार में सभी प्राणी को सुखी रखें तथा मेरे परिवार को, घर को, व्यापार को उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त हो, तथा जिस कामना के साथ आज की मैं यह पूजा कर रहा हूँ, वह कामना की सिद्धि हो। मैं जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा हूँ, मेरे भगवान की इन मूर्तियों में प्राण, जीव और अंग प्रत्यंग का आवाहन हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करते हुए पूजन का संकल्प करता हूँ। ऐसा बोल करके यहाँ जो है सामने आप अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात जो है भगवान गणपति, लक्ष्मी को स्नानशाला में निकाल लीजिए। यहाँ इस तरह से विराजमान करवा लीजिए। इस तरह से विराजमान करवाने के बाद जो है सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। अभी गणेश जी की पूजा आरंभ नहीं हुई है। अभी जो है हमको दीपक को नमस्कार करना है, क्योंकि यह हमारे कर्म का साक्षी है, इसलिए जो है हमको दीपक को नमस्कार करना चाहिए। हाथ में जो है 2 चावल पुष्प बनाना है। हमने यहाँ जो है 2 व्यवस्था की हुई है दीपक की, एक वहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है। अतः 2 चावल पुष्प बना करके दीप देवता को नमस्कार करना है। दीप देवता से प्रार्थना करनी है कि जब तक हमारी यह पूजा चल रही है, तब तक कर्म साक्षी के रूप में आप विद्यमान रहें और हमारी इस पूजा को सफल बनाएं। इस प्रकार से बोल करके 1 चावल पुष्प यहाँ और 1 चावल पुष्प यहाँ अर्पित कर देना है। दीप देवता को नमस्कार करना है। वह्नि दीपाय नमो नमः, अग्निदीपाय नमो नमः, इस तरह से बोल करके चावल पुष्प अर्पित कर देना है। तत्पश्चात हमने यहाँ घंटी और शंख की व्यवस्था की है, वहाँ भी जो है हमको चावल पुष्प अर्पित करना है। तो घंटी में जो है चावल पुष्प अर्पित कर देना है। ओम गरुड़देवाय नमो नमः, प्रणमामि नमामि च, इस प्रकार बोल करके चावल पुष्प छोड़ना है और थोड़ा सा घंटी बजा देना है। आप विधिवत बजा दीजिए, हम अधिक बजाएंगे, आपको आवाज़ नहीं आएगी हमारी, इसलिए जो है हम अधिक घंटी नहीं बजा रहे हैं। तो यहाँ हमने जो है घंटी बजा दी है। अब जो है शंख को नमस्कार करना है। शंख के लिए ध्यान रहे चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए जो है हम यहाँ चंदन, हल्दी और कुमकुम का प्रयोग कर रहे हैं। शंख के पास छोड़कर शंखाय नमो नमः, आपको शंख भी बजा देना है। धो करके पुनः वहीं पास आपको रख देना है। यहाँ हमने जो है दीपक की पूजा की, घंटी और शंख की पूजा की। ये देखिए यहाँ हमने धूप की व्यवस्था की है। धूप में भी गंधर्व इत्यादि देवता होते हैं, वहाँ भी आपको चावल पुष्प छोड़ करके प्रणाम करना है। इस प्रकार से ओम गंधर्वदेवाय नमो नमः, प्रणमामि नमामि च, इस प्रकार बोल करके धूप, जहाँ आप अगरबत्ती का, आपके धूप बत्ती का जो भी पात्र है, जो भी स्थान है, वहीं चावल पुष्प छोड़ दीजिए। इसके बाद ये पूजा का जल हम ग्रहण करने वाले हैं, तो इसका भी हमको पूजन करना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा गंध अक्षत कलश के अंदर छोड़ देना है, एक दुर्वा छोड़ देना है, बेलपत्र छोड़ देना है, तुलसी की व्यवस्था है, तुलसी अर्पित कर देना है। ठीक है, इस तरह से चारों दिशाओं में जो है तिलक लगा देना है।
बीच में भी अंदर भी लगा देना है। और इस तरह से इन पूजाओं, इस पंचपात्र में हम जो है इस पूजा का जल ग्रहण करने वाले हैं, इसलिए दोनों को आपस में मिला देना है। इस तरह से फिर से जो है अपनी पूरी पूजा को एक बार से शुद्ध कर लेना है। चारों तरफ इस तरह से जल का छिड़काव कीजिए। पूजा के हर एक सामग्री पर जो है जल पड़ना चाहिए, स्वयं के ऊपर भी जल का छिड़काव कर लीजिए। तत्पश्चात जो है यहाँ हमारी पूजा हो गई है। भूमि पर, जमीन पर आपको क्या करना है, धरती पर त्रिकोण बनाना है। त्रिकोण बनाने के बाद इस तरह बिंदु की स्थापना करनी है। आपको ज़मीन पर करना है, हम आपको थाली में करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन पर जो है हम आपको देख नहीं पाएंगे आप। तो यहाँ भी जो है आपको गंधाक्षत, पुष्प, हल्दी, कुमकुम इत्यादि लगा करके माँ भगवती पृथ्वी को नमस्कार करना है। इस तरह से करने के पश्चात हमको भगवान गणपति का पूजन करना है। यहाँ हमारे गणपति पहले से प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसलिए हम उनकी प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, केवल ध्यान करके पूजन आरंभ करेंगे। अगर आपके गणपति लक्ष्मी नहीं हैं तब आप जो है 2 सुपारी रखिए। एक सुपारी में थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिए और एक सुपारी में कुमकुम लगा दीजिए। अपने हिसाब से हल्दी वाली सुपारी को गणपति समझिए और सुपारी वाली, लाल वाली जो सुपारी है जिसको कुमकुम जिसमें लगाया है आपने, उसको आप लक्ष्मी अथवा गौरी समझ करके वहाँ आप पूजन कीजिए। हम यहाँ जो है भगवान गणपति का स्मरण करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपतये नमो नमः। महालक्ष्मी नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह बोल करके ध्यान कर लीजिए। 4 बार जल अर्पित करना है। पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, स्नानं जलं समर्पयामि। अगर आपको मंत्र नहीं आता है आप सहज में ही गणेशाय नमः गणेशाय नमः बोल करके 4 बार जल अर्पित कीजिए। 4 बार जल अर्पित करने के बाद पंचामृत, एक बार पंचामृत अर्पित करना है। ओम श्री गणेशाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। सावधानी से, हमारे पास जगह छोटी है, हम किराए के मकान में रहते हैं, एकदम छोटा सा मकान है, इसलिए हमारे पास अधिक जगह नहीं प्राप्त हो पा रही है, इसलिए हम जो है असहजता के साथ पूजा कर रहे हैं। आप अपने घर में बढ़िया विधि विधान से संपूर्ण सामग्री, सामान और जगह की अच्छी उत्तम व्यवस्था करके इसके बाद जो है आप कार्य बढ़िया प्रसन्न मन से कीजिए। हमने यहाँ भगवान को पंचामृत का स्नान कराया है। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। थोड़ा थोड़ा चावल अर्पित कर दीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। थाली में जो ये पुष्प है इसको आँखों में लगाइए, सुगंध लेकर के ये प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद हाथ धो लीजिए। फिर से जो है चावल पुष्प भगवान के सम्मुख अर्पित कर देना है। हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। एक मंत्र ओम गंगणपतये नमः अथवा श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र के द्वारा हम जो है कार्य करेंगे। ओम गंगणपतये नमः, 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 गंगणपतये नमः। आप यथाशक्ति जितना आप समय दे सकते हैं उतना अधिकम ते अधिकम फलम, बढ़िया आप जो है भगवान का अभिषेक कर लीजिए। इसी तरह महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः। इस तरह बोल करके महालक्ष्मी जी को भी स्नान करवा लीजिए। अब जो है हम भगवान को उठा करके दिव्य स्नान करा देंगे। उनका जो पंचामृत इत्यादि है वह निकल जाना चाहिए। इसी तरह से माँ भगवती लक्ष्मी को भी स्नान कराना है। निर्माल्य की थाली को किनारे करेंगे।
हमने स्नान वाली थाली को किनारे करके भगवान को दिव्य जो है यहाँ विराजमान करवा लिया है। अब हम जो है भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। इस तरह से वस्त्र बनाना है आपको। वस्त्र बनाने का लिंक हम आपको नीचे दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। गणेश जी को इस तरह से वस्त्र पहनाइए। माँ भगवती लक्ष्मी को भी वस्त्र पहनाइए। श्री गणेशाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि। गणेश जी महाराज को जनेऊ चढ़ाना है। जनेऊ के लिए जनेऊ में जो है थोड़ा सा आपको हल्दी लगाना चाहिए। हरि ओम माँ यज्ञोपवीतम उपहनयामि। श्री गणेशाय नमः। द्विराचमनीयम जलम समर्पयामि। 2 बार जो है जल आपको अर्पित कर देना है। जिसमें आपने अंगूठी पहनी है इसी अंगुली से आपको भगवान को तिलक लगाना है। गंध लगाना है गणेश जी को। चंदनम समर्पयामि। कुमकुम लगाना है माँ भगवती लक्ष्मी को। कुमकुमम समर्पयामि। इसके बाद जो है चावल अर्पित करना है। अक्षतम समर्पयामि। गणेशाय नमः। इस तरह से आप नाम जप करते रहें। चावल चढ़ाने के बाद जो है दुर्वा अर्पित करनी है। दुर्वांकुरान समर्पयामि। महालक्ष्मी जी को भी दुर्वा अर्पित कर दीजिए। दुर्वा अर्पित करने के बाद गणेश जी को बिल्वपत्र अर्पित करना है। बिल्वपत्रम समर्पयामि। माँ भगवती लक्ष्मी को भी बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। इस तरह से बिल्वपत्र अर्पित करने के बाद 2 पुष्प लेना है। ध्यान से देखिए। 2 पुष्प लेने के पश्चात इन पुष्पों में हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल लगानी है। यहाँ हमने थाली में हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल बनाया हुआ है। ये देखिए हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल, जिसमें गणेश जी जो पुष्प गणेश जी को अर्पित करना है तो वहाँ भस्म भी लगा सकते हैं। महालक्ष्मी जी को भस्म चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। श्री महागणपतये नमः। हरिद्रा कुमकुम सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। अबीरम गुलालम सिंदूरम समर्पयामि। इसके बाद यहाँ धूप जल रहा है, दीप जल रहा है। धूप दीप के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप धूप दीप स्वीकार करें। धूप दीप दिखाते समय घंटी बजाना चाहिए। यहाँ हमने नैवेद्य रखा हुआ है, नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के लिए जो है उसमें दुर्वा चढ़ा देंगे। नैवेद्य जो है हमने यहाँ मूंगफली और जो है शक्कर रखी हुई है। हम अकेले रहते हैं, विधि विधान से कुछ प्रसाद बना नहीं पाए हैं। बाज़ार से खरीदना जो है अभी उचित नहीं है। कुछ मीठा वगैरह हम ला नहीं सकते, बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है। अतः जो है हमने यहाँ मूंगफली और चीनी रखी हुई है, शक्कर रखी हुई है। अतः आप भी अपने हिसाब से जो है नैवेद्य इत्यादि की व्यवस्था कर लें। इस प्रकार से व्यवस्था करने के बाद 5 बार जल घुमाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। ब्रह्मणे नमस्कारं समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान को नैवेद्य दिखा दें। नैवेद्य दिखाने की मुद्राएं होती हैं। मुद्राओं के द्वारा नैवेद्य भगवान ग्रहण करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुद्राएं कौन कौन सी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें बताएं। मुद्राओं का परिचय हम आपको अवश्य देंगे। नैवेद्य दिखाने के बाद भगवान को फल, तांबूल और यहाँ जो है सुपारी, लौंग, इलायची रखा हुआ है। इसी के साथ हम भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हमारे द्वारा की जा रही यह सूक्ष्माति सूक्ष्म पूजा आप स्वीकार करें। हमें सुख, संपत्ति, आयु, आरोग्य, धन धान्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से बोल करके हमने भगवान गणपति की पूजा कर ली है। गणपति की पूजा करने के पश्चात कलश का पूजन करना है। कलश का पूजन करने के लिए सबसे पहले ज़मीन पर जो है आपको कलश विराजमान करवाना है। यहाँ देखिए हमने जो है ये पूर्ण पात्र बनाया हुआ है, ये नारियल बनाया हुआ है। नारियल में बढ़िया इसी तरह से आप धागा लपेट लीजिए। ये सब हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। कलश में धागा लगाने का, नारियल में धागा लगाने का हम सब लिंक दे देंगे। आप वहाँ से जा कर के इस वीडियो को देखने के पश्चात वो टिप्स एंड ट्रिक्स करके है तो वो लिंक जो है आप देख लीजिए और उसमें बढ़िया विधि विधान से कुशा पवित्री, चौकी में कपड़ा बांधना है, क्या सब कुछ उसमें विधि विधान से बताया हुआ है। आप बढ़िया वहाँ जा कर के अवश्य देखिए।
ये पूर्ण पात्र की व्यवस्था है हमने की हुई है। कलश पहले ज़मीन पर रख लेंगे और इसमें जो है कलश भूमि का स्पर्श करेंगे, कलश का स्पर्श करेंगे। कलश के अंदर जो है जल इस तरह से छोड़ेंगे, ओम वरुणाय नमः वरुणाय नमः वरुणाय नमः, इस तरह से बोल करके जो है कलश के अंदर जल छोड़ेंगे। थोड़ा सा चावल अर्पित कर देंगे, वरुणाय नमः वरुणाय नमः वरुणाय नमः। एक बार एक जो है दुर्वा अर्पित करेंगे कलश में हम, दुर्वांकुरान् समर्पयामि वरुणाय नमः वरुणाय नमः वरुणाय नमः। कलश में औषधि के निमित्त जो है थोड़ा हल्दी अर्पित कर देंगे, हल्दी की गांठ है तो गांठ भी आप अर्पित कर सकते हैं, अथवा सर्वौषधि इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। मृत्तिका के लिए हम जो है भस्म अर्पित करेंगे। हरि ओम सप्तमृत्तिकां समर्पयामि तदंगत्वेन। अब जो है यहाँ हम पूगी फल अर्थात एक सुपारी जो है यहाँ हम अर्पित कर रहे हैं। पूगी फल के बाद दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा के साथ ही जो है हम यहाँ आम पत्ता लगाएंगे। वैसे तो 5 प्रकार के पल्लव होना चाहिए, पर 5 प्रकार के पल्लव नहीं मिल पाते हैं, इसलिए जो है हम आम पत्ता लगाएंगे। आम पत्ता लगाने के बाद कलश में धागा अवश्य बनाएं, स्वास्तिक बनाएं। अगर इस तरह से धागा लगाया हुआ है तब स्वास्तिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ नहीं बना हुआ है, धागा यहाँ कंठ में लगाना है और यहाँ सामने स्वास्तिक बना लेना है। पूर्ण पात्र इस तरह से रख लेना है, ये देखिए। तत्पश्चात जो है नारियल, ये नारियल की जो शिखा है ये आपकी ओर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये अलग हो गया भाग, ये अलग हो गया, ये आपकी ओर होना चाहिए। इस तरह से जो है आप अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात वरुण देवता का आवाहन करेंगे, ठीक है। हाथ में चावल ले लीजिए, वरुण भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे वरुण देवता, आप अपने स्थान से आकर के हमारे इस वरुण कलश में स्थापित हो जाइए और हमें लक्ष्मी प्रदान करने का आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से जो है आप आवाहन कर लेंगे। आवाहन करने के बाद जो है कलश का पूजन करना है। पूजन करने के निमित्त क्या है, 4 बार आपको जल छोड़ना है। ओम वरुणाय नमः वरुणाय नमः वरुणाय नमः वरुणाय नमः। वैसे यह सारा कार्य आपको वहाँ रखने के बाद करना है। अगर हम वहाँ रख के करेंगे आप वीडियो में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमको बार बार वहाँ झुकना पड़ेगा, इसलिए हम यह कार्य कर रहे हैं। वहाँ कब रखना है आपको, प्राण प्रतिष्ठा जो है, हमने जो चावल छोड़कर वरुण देवता का आवाहन किया है वो वहीं रखकर आपको आवाहन करना है। बाकी सारा कार्य भले ही आप बाहर कर लें, पर चावल के ऊपर आप अष्टदल बनाइए। अष्टदल बनाने की विधि जो है हमने डाली हुई है अपने चैनल पर, तो अष्टदल के ऊपर आपको कलश का स्थान देना है। तो ये जो स्नान इत्यादि कार्य करना है ये अष्टदल को अष्टदल के ऊपर विराजमान करवाने के बाद करना है। हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही। थोड़ा सा पंचामृत से स्नान करवाइए। ओम वरुणाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत के बाद पुनः जो है जल अर्पित कीजिए। शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि। अब जो है जनेऊ अर्पित करना है। जनेऊ में जो है थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिए और जनेऊ अर्पित कर दीजिए। ओम वम वरुणाय नमः यज्ञोपवीतम उपहनयामि। फिर 2 चम्मच जल प्लेट में छोड़ देना है आपको और चंदन लगाना है नारियल में ही। ओम वरुणाय नमः। चंदन के बाद चावल लगाना है। चावल के बाद दुर्वा अर्पित करनी है। आपके पास तुलसी इत्यादि की व्यवस्था है तो तुलसी भी आप अर्पित कर सकते हैं। तुलसी पत्रम समर्पयामि। बिल्व पत्र चाहें तो बिल्व पत्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। बिल्व पत्रम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। वरुण देवता को पुष्प भी अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद एक पुष्प में जो है हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, भस्म इत्यादि लगा लीजिए और जो है वरुण देवता को अर्पित करना है। इनको वहीं विराजमान अब हम करवा देते हैं। धूप दीप जो है हम यहीं से दिखाएंगे। ओम वम वरुणाय नमः। इस तरह से हमने जो है वरुण देवता की स्थापना कर दी है। अब जो है हम धूप दीप यहीं से अर्पित कर रहे हैं। हे वरुण देवता, हे कलश भगवान, आप जो है हमारे द्वारा दिया जा रहा यह धूप दीप जो है इसे स्वीकार करें। ऐसा बोलकर आप भगवान को अगरबत्ती घुमा दें और दीपक दिखा दें। कलश लग रहा है हमें कि थोड़ा टेढ़ा है, अतः जो है हम
सुधार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से कार्य करने के पश्चात अगर आप विधिवत पूजा देखना चाहते हैं तो कलश स्थापन का वीडियो हम डाल चुके हैं चैनल पे, वहाँ जाकर आप विधिवत बढ़िया स्थापना कर लीजिए। यहाँ हमने आपको सूक्ष्माति सूक्ष्म, जितना छोटा से छोटा हो सकता है हमसे, हम बस वही आपको विधान बता रहे हैं। इसलिए इस प्रकार से भगवान को नैवेद्य इत्यादि दिखाना है। नैवेद्य हम नवग्रह और वरुण देवता को साथ में दिखाएंगे। अब जो है हम नवग्रह का पूजन करेंगे। नवग्रह का पूजन करने के लिए यहाँ हम प्लेट सम्मुख ले रहे हैं, आपको वहीं स्थापित किए हुए ही नवग्रह देवता का पूजन करना है। नवग्रह देवता का पूजन करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले उनका ध्यान करना है। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सूर्य आदि नवग्रह देवायुर्नमो नमः। नमस्कारं समर्पयामि, ध्यानं समर्पयामि। तत्पश्चात आवाहन करना है। बाएं हाथ में थोड़ा सा चावल लेना है, दाहिने हाथ से आपको आवाहन करना है। ओम सूर्याय नमः आवाहयामि, चंद्राय नमः आवाहयामि, भौमाय नमः आवाहयामि, बुधाय नमः आवाहयामि, बृहस्पतये नमः आवाहयामि, शुक्राय नमः आवाहयामि, शनैश्चराय नमः आवाहयामि, राहवे नमः आवाहयामि, केतवे नमः आवाहयामि। प्राण प्रतिष्ठापनार्थे अक्षतं समर्पयामि। आप केवल सहज नाम लेकर सूर्य आदि नवग्रह देवाय नमः आवाहयामि, स्थापयामि, इस प्रकार बोल करके आपको जो है अर्पित कर देना है अक्षत। अब हम जो है यहाँ जल अर्पित करेंगे, 4 बार स्नान कराएंगे। आद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, स्नानम जलम समर्पयामि। इस प्रकार से बोलने के पश्चात हमको थोड़ा सा पंचामृत लेना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? पुष्प के माध्यम से पंचामृत अर्पित करेंगे। तो पुष्प में थोड़ा सा हमने पंचामृत लगा लिया है और यही हम अर्पित करेंगे। पुष्पेण पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। फिर से जो है हमको एक पुष्प में थोड़ा सा जल लगाना है और यहीं अर्पित कर देना है। अब हम जो है नवग्रह देवता को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ अर्पित करेंगे। आशा करते हैं आपको पूरा दिख रहा होगा। ये देखिए, इस तरह से जनेऊ अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीतम उपहनयामि, 2 चम्मच जल इसमें छोड़ देंगे। तत्पश्चात चंदन लगाएंगे। ओम चंदनम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। अक्षत के बाद यहाँ बेलपत्र अर्पित नहीं किया जाता है, दुर्वा आप अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र क्योंकि सूर्य प्रधान देवता हैं, सूर्य को जो है बिल्वपत्र नहीं अर्पित करना चाहिए। हालांकि किसी ग्रंथ में हमने पढ़ा था कि विशेष पूजा में, जिस प्रकार से गणपति की विशेष पूजा में आप तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं, इसी तरह भगवान सूर्य की विशेष पूजा में आप बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा विशेष नियम का ध्यान रखना पड़ता है। जब सहज पूजा हम करते हैं तो बिल्व पत्र भगवान सूर्य को अर्पित नहीं करते हैं। तो यहाँ हमने दुर्वा अर्पित की है। दुर्वा के बाद हल्दी कुमकुम इत्यादि अर्पित करें। हरिद्रा कुमकुम समर्पयामि, अबीरम गुलालम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि। इस तरह से अबीर गुलाल सिंदूर अर्पित करने के बाद थोड़ा पुष्प इत्यादि और अधिक हम अर्पित कर रहे हैं। पुष्पम समर्पयामि, पुष्पमालाम समर्पयामि। इस तरह से बोल करके आप जो है यथाशक्ति जो है भगवान को, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उस सामग्री से भगवान का भी इसी प्रकार से विधि विधान से पूजन करें। इनको वहाँ स्थापित कर देते हैं हम। आपको वहीं स्थापित किए हुए ही पूजा करना है। ओम सूर्य आदि नवग्रह देवाय नमः। यहीं से हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि धूप और दीप प्रज्वलित है, आप उसे स्वीकार करें। घंटी बजाते हुए आपको ऐसा बोलना है, हरि ओम सूर्य आदि नवग्रह देवाय नमो नमः। के नैवेद्य में भी जो है हम दुर्वा रख देते हैं और उन वरुण देवता और नवग्रह देवता से प्रार्थना करते हैं, आप आइए, हमारे द्वारा दिया जा रहा यह जो सूक्ष्म नैवेद्य है, तुच्छ नैवेद्य है, इसी को आप अमृत समझ करके स्वीकार कीजिए। ऐसा बोल करके आपको 5 बार जल घुमाना है।
ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इस प्रकार से बोल करके नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य करने के बाद जो है यहाँ हमने फल इत्यादि की व्यवस्था की हुई है। लौंग, इलायची, सुपारी, पान तो रखा हुआ है, उसमें बस दक्षिणा हमको अर्पित कर देनी है। भगवान से प्रार्थना करना है, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और फल को दान दक्षिणा को स्वीकार करें। इस प्रकार से बोल करके प्रार्थना के निमित्त जो है चावल पुष्प नवग्रह के पास और वरुण देवता दोनों के पास जो है हमको चावल पुष्प छोड़ देना है। ओम वरुणाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। यहाँ जो है हमारे देवताओं की पूजन हो चुकी है। अब जो है हम देवी देवताओं का जो भी आपके पास प्रतिमाएं हैं जिनका आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं उनको जो है सम्मुख विराजमान करवाना है। आपको मूर्तियों को स्नानशाला में रख लेना है। एक इस तरह से थाली और एक अंदर भी थाली रख लेनी है। इस थाली का प्रयोग बाद में होने वाला है पर हमने अभी ही रख लिया है। जिन देवी देवताओं की आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है उनके आँख में इस तरह से आप धागा अथवा लाल, पीला, सफ़ेद कपड़ा बांध सकते हैं। चारों तरफ से बांध दें ताकि जो है उनके नेत्र दिखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से बांधने के बाद ये जो भी मूर्तियाँ होती हैं, यहाँ हम आपको सूक्ष्म बात बता रहे हैं। ये जो भी मूर्तियाँ होती हैं यह पहले एक धातु का टुकड़ा होती हैं। धातु के टुकड़े को गर्म किया जाता है, गलाया जाता है, उसको काटा जाता है, उसको ठोकना, हथौड़ी से ठोका जाता है, फिर उसमें अंग प्रत्यंग बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ताड़न आदि दोष लगते हैं। उस दोष की निवृत्ति के लिए अग्निउत्तारण करना चाहिए। अग्निउत्तारण अर्थात मंत्र के द्वारा जो है उस दोष को हटाया जाता है। ध्यान रहे यह कार्य आचार्य जी के द्वारा होना चाहिए। सामर्थ्यवान मनुष्य अगर धन के बचाव के लिए अगर इस प्रकार से छोटे रास्ते से पूजन करता है, संक्षिप्त रूप से पूजन करता है, बिना आचार्य के पूजन करता है, वह पूजन निष्फल होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अतः अगर सामर्थ्य है दान दक्षिणा, ये नहीं कि अब आप यह बोल दें कि पंडित जी बहुत दक्षिणा मांगते हैं, उनको आप संतुष्ट कीजिए। भाई उनसे कहिए कि थोड़ी आप दक्षिणा कम कीजिए और आपका जो सामर्थ्य है उससे आप थोड़ा सा और आगे चले जाइए। अगर पंडित जी कह रहे हैं कि हम 11 रुपया लेंगे, आप 5 रुपया देने का सामर्थ्य, तो पंडित जी कहिए पंडित जी आप 11 नहीं 7 रुपया ले लीजिए, 9 रुपया ले लीजिए। जो भी उनकी दक्षिणा है उससे थोड़ा कम करवा के आप थोड़ा आगे चले जाइए, कोई समस्या नहीं है। पंडित जी भी प्रसन्न रहें, आप भी प्रसन्न रहें। पर कार्य यही करना चाहिए कि आचार्य जी को बुलाकर उनके द्वारा बढ़िया विधि विधान से करवाइए। तो यहाँ ताड़न आदि, अवघात आदि दोष परिहार के लिए अग्निउत्तारण करना चाहिए। तो अब करना क्या है, जो भी प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं का हमको अग्निउत्तारण करना है। सबसे पहले क्या प्रार्थना करेंगे, जल लेकर के यहाँ हम दोष निवृत्ति के लिए, ताड़न अवघात परिहार दोष निवृत्ति के लिए मैं आपका प्राण प्रतिष्ठा करने का विनियोग करता हूँ। इस प्रकार बोल करके आपको जल छोड़ देना है। जल छोड़ने के पश्चात हाथ जोड़ करके जो भी प्रतिमाएं हैं उनको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद अपना बायां हाथ, ध्यान रहे पुरुष हैं तो अपना बायां हाथ हृदय में लगाना है। दाहिने हाथ से मूर्ति को इस प्रकार से ढक लेना है। देखिए इस तरह से, ठीक है ना, आच्छादित कर लेना है। अगर महिलाएं हैं, माताएं हैं तो अपने मस्तक को और इस प्रकार से करना, बाएं हाथ से मस्तक को स्पर्श करना है, एकदम शीश के ऊपर जहाँ शिखा होती है वहीं स्पर्श कर लेना है। और जो है दूसरा हाथ, दाहिना हाथ जो है इस तरह से आच्छादित करना है। बोलना है, हे प्राण रूपी अग्नि, आप इस पंचधातु अथवा अष्टधातु, शिला की है तो बोल देना है शिला की प्रतिमा में, तो यहाँ हमारी अष्टधातु की प्रतिमा है तो हम बोलने वाले हैं हे प्राण रूपी अग्नि, इस अष्टधातु की प्रतिमा में आपका हम प्राण रूपी आवाहन करते हैं। आप आइए और विराजमान हो जाइए। इसी प्रकार से फिर बोलना है, हे जीव रूपी अग्नि, हम इस अष्टधातु की प्रतिमा में आपका जीव का आवाहन करते हैं। आप आइए और इस अष्टधातु की मूर्तिमा में जीव के रूप में स्थित हो जाइए। फिर इसी तरह से एक बार और बोलना है, स्वर व्यंजन जितने भी बीज मंत्र हैं उन बीज मंत्रों का मैं उच्चारण करने में समर्थ नहीं हूँ,
अतः प्रणव रूपी बीज मंत्र का ध्यान करते हुए स्वर और व्यंजन के बीज मंत्रों का आवाहन करता हूँ, जिनके माध्यम से इस प्रतिमा में सबसे पहले क्या आए? वांग, मन, वांग मतलब वाणी, मन, त्वक, त्वक मतलब त्वचा, चक्षु आँख, श्रोत्र कान, जिह्वा जीभ, पाणी हाथ, पाद अर्थात पैर, उपस्थान इत्यादि सभी अंगों का मैं आवाहन करता हूँ। इसमें आकर के तिष्ठित हो जाएं, विराजमान हो जाएं। इस प्रकार से बोल करके आपको लगातार इस तरह से पंचामृत अथवा घी लेना है और प्रतिमाओं पर आपको लगातार जो है धारा लगाते रहनी है और 15 बार ओंकार का उच्चारण करना है। महिलाएं हैं तो श्री का उच्चारण करें। 15 बार क्यों करना है? क्योंकि हम मूर्ति का 15 संस्कार करने जा रहे हैं। 16 संस्कार होते हैं, जिसमें 16वां संस्कार अंतिम संस्कार माना जाता है, परंतु हम यहाँ मूर्ति का 16वां संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो बाकी सारे संस्कार से प्रतिष्ठित मूर्ति चाहिए जो हमारी कामनाओं को सिद्ध कर सके। इसलिए हम जो है यहाँ 15 बार ओंकार, अगर स्त्री हैं तो श्रीम का उच्चारण करेंगे। हम यहाँ ओंकार का 15 बार उच्चारण कर रहे हैं। हमने यहाँ 15 बार भगवान कृष्ण के लिए और 15 बार जो है हनुमान जी के लिए ओंकार का उच्चारण किया है। ओंकार का उच्चारण किसी दूसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए, इसलिए हमने जो है मन में ही ओंकार का उच्चारण किया है। यहाँ हम जो है 15 बार ओंकार का उच्चारण करने के पश्चात हम जो है आवाहन करेंगे। किसका आवाहन करेंगे? इसमें भगवान कृष्ण का आवाहन करेंगे और इसमें हम जो है हनुमान जी का आवाहन करेंगे। अभी तो केवल प्राण और जीव आए हैं, अभी किसका जीव आया है हमें यह ज्ञात नहीं है। अब जो है हम उनका आवाहन करेंगे, जिन देवी देवताओं का हमें स्वरूप, हमारे पास स्वरूप है। तो हम भगवान कृष्ण का आवाहन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो भी आपको मंत्र आता है भगवान कृष्ण का, उनका मंत्र बोल करके आप जो है यहाँ पास चावल छोड़ दीजिए। इसी तरह है हनुमान जी के पास ओम अंजनी नंदनम वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम उल्लंघ्य सिंधोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंका नमामि त्वां प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आपको मंत्र नहीं आते हैं, स्तुतियाँ नहीं आती हैं, आप सहज में ही हे हनुमान जी हम आपका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। इसी प्रकार से हे कृष्ण जी हम आपका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है आप आवाहन कर लीजिए। आवाहन करने के बाद इनको जल से स्नान कराना है। इस प्रकार से एक पात्र में आपको जल रखना है। जल रखने से पहले जो है, पहले इसमें हमने गंगा जल अर्पित किया है, इसके बाद हमने इसमें जल रखा। जल के बाद जो है इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल मिला रहे हैं। गुलाब जल के बाद इसी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा चंदन हम बढ़िया मिला रहे हैं और भगवान को इसी में विराजमान करवाएंगे। हमको लग रहा है कि जल कम है, देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें और भी जल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम जल भर देंगे। जल भरने के पश्चात बैठ करके जिन मूर्तियों का हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उनका नाम स्मरण संकीर्तन करना चाहिए। हम यहाँ भगवान श्री हरि का संकीर्तन करेंगे। वैसे जब पंडित जी आते हैं तब बढ़िया विधि विधान से हो जाता है। अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए जो है हम
थोड़ा सा ही संकीर्तन करेंगे, क्योंकि और भी अधिवास करवाना है भगवान को, इसलिए हम थोड़ा सा ही संकीर्तन करेंगे। आप एक नियम बना लें कि 15 मिनट 21 मिनट जो है भगवान का अधिवास के समय संकीर्तन करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जलाधिवास, भगवान को जल में तिष्ठित करवा रहे हैं, उनको जल में अधिवास करवा रहे हैं। हरि ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमे तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इसी प्रकार से संकीर्तन करते हुए आप जो है लगभग 15 मिनट का समय दीजिए, कम से कम। तो उससे अधिक आप आधा घंटा 1 घंटा का समय दे करके बढ़िया ढोलक वगैरह ले करके आप बढ़िया भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य करें। अब हम जो है भगवान को यहाँ से बाहर निकालेंगे। ध्यान रखें, भगवान के आँख में जो धागा बंधा हुआ है वह धागा आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए। जल हमने बाहर निकाल लिया है, जल को सुरक्षित रखिए। इस जल को अपने घर में छिड़कना है, बाथरूम को छोड़ करके बाकी पूरे घर में छिड़कना है, और छिड़कने के बाद किसी देव वृक्ष के नीचे विसर्जित करना है। अब हम क्या कराएंगे, पुष्पाधिवास कराएंगे। तो सबसे पहले नीचे जो है हम इस तरह से तुलसी भर देते हैं, फिर इसके बाद भगवान बालकृष्ण को और हनुमान जी को ऐसे ही रख देते हैं, और ऊपर से जो है ढेर सारे पुष्प इस तरह से आच्छादित कर देते हैं। इस तरह से पुष्प भर देने के पश्चात हमको करना क्या है, नाम संकीर्तन करना है। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से आप 15 मिनट 21 मिनट तक भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए। उनको उसमें पुष्पाधिवास करवाइए किसी बढ़िया बर्तन में, और इसके बाद यह पुष्प निकाल लेने हैं। पुष्प निकालने के बाद इनको भी विसर्जन करना है, तो इनको भी जो है हम किसी अन्य थाली वगैरह में निकाल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो है आप हरिनाम का संकीर्तन अवश्य करें। तत्पश्चात फल को बाहर निकालना है और फल को प्रसाद करना है। हमने यहाँ जो है फलाधिवास कर लिया है। फलाधिवास के पश्चात हमको अन्नाधिवास करना है। अन्न में हमने यहाँ मूंग रखा हुआ है। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं। मूंग पहले नीचे रख देंगे, इसके बाद भगवान बालकृष्ण को, हनुमान जी महाराज को इसी में लेटा देंगे, और उनको ऊपर से इस तरह से देखिए पूरा ढक चुके हैं, बाहर दिख नहीं रहे हैं। हम जो है नाम संकीर्तन करेंगे। 15-20 मिनट तक भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए। श्री राम जय जय राम को पात्र से बाहर निकाल लीजिए। अब जो है हमें भगवान का वस्त्राधिवास करवाना है। वस्त्र में हम भगवान को लपेट कर रखेंगे। अतः जो है इस प्रकार से ये देखिए, भगवान को इस तरह से वस्त्राधिवास करवाना है। इसी तरह से करने के बाद फिर आपको 15 से 20 मिनट जो है नाम संकीर्तन करना चाहिए। इस तरह से जो है हम भगवान का वस्त्राधिवास करवाएंगे। वस्त्राधिवास करवाने के पश्चात भगवान को वस्त्र से बाहर निकालेंगे और थाली में जो है भगवान को स्थापित करवा देंगे। तत्पश्चात जो है घी लेना है और दुर्वा में इस तरह से घी लगा लेना है। इस तरह से घी लगाने के बाद भगवान के आँखों में ये दुर्वा के साथ घी लगाना है। 3 बार, 5 बार, 7 बार इस तरह आप कीजिए।
नेत्रोन्मीलितं नेत्रोन्मीलितं नेत्रोन्मीलितं। यहाँ मंत्र पढ़ा जाता है तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ताक्षुरामुच्चरत पुष्येम शरदः शतं जीवेम शरदः। इस तरह से जो है मंत्र पढ़ा जाता है। आचार्य जी आएंगे आपके तो मंत्र पढ़ेंगे। इस तरह से जो है दुर्वा से जो है आपको नेत्रोन्मीलित कर देना है भगवान को। नेत्रोन्मीलित करने के पश्चात भगवान का जो यह धागा है, अब हम भगवान का यह धागा निकाल देंगे और जयकारा इत्यादि बोलना है। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, अम्बे मात की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से जो है भगवान की आँखें बाहर आ जाएंगे, अर्थात कपड़े से बाहर आपको निकाल लेना है, कपड़े को ही बाहर निकाल लेना है। अब जो है हम भगवान का विधि विधान से पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान का ध्यान करेंगे। पुष्प ले लीजिए गंधाक्षत बना करके, एक पुष्प, थोड़ा सा चंदन, थोड़ा चावल ले करके बालकृष्ण भगवान का ध्यान करना है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। हनुमान जी का ध्यान करना है। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार से बोलने के पश्चात भगवान को 4 बार जल से स्नान कराना है। पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम स्नानं जलम समर्पयामि। ओम श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः। अब जो है 5 बार आपको पंचामृत चढ़ाना है। ओम बालकृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, मथुरानाथाय नमः। आप जो भी भगवान का नाम ले सकते हैं उनके माध्यम से जो है आप 5 बार पंचामृत से स्नान कराएं। ओम श्री हनुमते नमः, रामदूताय नमः, सीताशोक विनाशनाय नमः, अंजनीपुत्राय नमः, केसरी नंदनाय नमः। इस तरह बोल करके 5 बार जो है भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। तत्पश्चात 1 बार शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। फिर जो है एक पुष्प में इस प्रकार से गंध, चावल और पुष्प इत्यादि रख करके जो है छोड़ देना है, नमस्कार करना है। जो सम्मुख पुष्प है इसको आँखों में लगाना है, सुगंध लेना है, यहाँ छोड़ करके इसी में जो है आपको हाथ धो लेना है। ठीक है। हाथ धोने के पश्चात भगवान को अभिषेक करने के लिए फिर से एक पुष्प, गंधाक्षत पुष्प। गंधाक्षत पुष्प क्या है? पुष्प में गंध अक्षत लगाया, भगवान के सामने अर्पित कर दिया। अब जो हम भगवान का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के लिए हमने यहाँ दूध रखा हुआ था। आप जो है बढ़िया आराम से शंख में लेकर के भगवान को स्नान कराएंगे। हम भी यहाँ शंख में ही लेकर स्नान कराएंगे। आप जो है अधिक स्नान कराएं। हम अधिक करवाएंगे, वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। वैसे भी यह वीडियो बहुत अधिक लंबा हो चुका है, इसलिए हम जो है सूक्ष्म मंत्रों के द्वारा अभिषेक करवाएंगे। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ है, अगर आप लोग यह जानना चाहते हैं कि देवी देवता का किसके माध्यम से अभिषेक करवाना चाहिए, जैसे राम जी का है, बालकृष्ण भगवान का है, तो उनके लिए हम शंख का प्रयोग करते हैं। शिव जी के लिए किसका प्रयोग करें, देवी के लिए किसका प्रयोग करें, इत्यादि जो है अगर आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे बताएं हमको, हम जो है आपको उस पर एक विशेष वीडियो प्रस्तुत कराएंगे। अब यहाँ जो है हम अभिषेक करेंगे। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान बालकृष्ण का अभिषेक हो चुका है। अब जो है हम हनुमान जी का अभिषेक करवाएंगे।
ओम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरुण रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारी। कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अतुलित बल धामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। इस प्रकार से स्तुतियों का पाठ करते हुए आप बढ़िया भगवान को स्नान करा लें। अब यहाँ जो है हम भगवान को बढ़िया दिव्याति दिव्य स्नान कराएंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले। ममतिरास्तां तव पद कमले, ममतिरास्तां तव पद कमले। भगवान को स्नानशाला से हमने निकाल लिया है। अब भगवान को हम जो है वस्त्र अर्पित करेंगे। सबसे पहले अलंकार आभूषण इत्यादि जो भी है हमारे पास नहीं है तो हमने चावल अर्पित कर दिया है। अब जो है हम भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्रम समर्पयामि। अब इसके पश्चात जनेऊ लेंगे और जनेऊ में थोड़ा सा हल्दी लगा लेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमः। यज्ञोपवीतम उपहनयामि। रामदूताय नमः। यज्ञोपवीतम उपहनयामि। इस तरह से जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ के बाद जो है 2 चम्मच जल इसमें अर्पित कर देंगे। तत्पश्चात चंदन लगाएंगे। चंदनम समर्पयामि। रामदूताय नमः। यहाँ पंचमुखी हनुमान है तो उनके वहाँ 5 बार जो है तिलक लगा देंगे। चावल अर्पित करेंगे। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत के बाद हमारे पास जो है तुलसी पत्र हैं। तुलसी पत्र हम जो है भगवान बालकृष्ण को भी अर्पित करेंगे और हनुमान जी महाराज को भी अर्पित करेंगे। ये हमने दोनों को जो है इस प्रकार से अर्पित कर दिया। अब हमारे पास पुष्पमाला है तो हम पुष्पमाला अर्पित करेंगे। हमारा पात्र जो है यह छोटा सा है इसलिए हम जो है एक ही पुष्पमाला अर्पित करेंगे ताकि आपको स्वरूप का दर्शन भी होता रहे। ये देखिए पुष्पमालाम समर्पयामि। इसके पश्चात हल्दी अर्पित कीजिए। हनुमान जी को भी हल्दी लगाइए। कुमकुम अर्पित कीजिए। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। अबीरम समर्पयामि। हरि ओम श्री हनुमते नमः। सिंदूरम समर्पयामि। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम मोक्षदं चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। इसके पश्चात हम भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को जो है हम पुष्प में लगा करके अर्पित करते हैं। इसके बाद धूप लगाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप दीप लगाने से पूर्व हम भगवान को उनके स्थान पर विराजमान करवा देते हैं। एक दो 3 हमने भगवान को वहाँ स्थापित करवा दिया है। स्थापित करवाने के पश्चात हम 1 2 3 भगवान को हमने उनके स्थान पर विराजमान करवा दिया है। विराजमान करवाने के बाद हम अब धूप दीप दिखाएंगे घंटी बजाते हुए। अगर हम घंटी बजाएंगे तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए हम थोड़ी देर तक ही घंटी बजाने वाले हैं। इस तरह से जो है आप भगवान को धूप दिखाइए। भगवान को धूप दीप रखने का एक नियम होता है।
धूप कहाँ रखना चाहिए, दीपक कहाँ रखना चाहिए, नैवेद्य कहाँ रखना चाहिए। धूप दीपौ सुभोज्यंचा देवताग्रे निवेदयेत। इस तरह से जो कुछ नियम होते हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे पास जगह बहुत कम है, हम आपको मात्र दिखाने के लिए कर रहे हैं ताकि आप देख करके अपने घर में सीख सकें। अगर हमसे कहीं कोई गलती हो भी जाती है तो आप उसको यह समझ करके कि पंडित जी अज्ञानी हैं, ऐसा समझ करके आप हमें क्षमा कर दिया करें, परंतु कमेंट बॉक्स में हमारी गलतियों को अवगत अवश्य कराएं। हमें बड़ा अच्छा लगता है, इस विषय में हम बुरा भी नहीं मानते हैं, हमें प्रसन्नता अधिक होती है। तो अगर कुछ गलतियां हमसे होती हैं पूजा पाठ में तो आप हमें समझा दिया करें, बता दिया करें। हम भी तो मनुष्य ही हैं, साधारण मनुष्य, इतने ज़्यादा ज्ञानी नहीं हैं, हमसे बहुत ज्ञानी पड़े हुए हैं। बस ये है कि थोड़ी बहुत जो नियम धर्म जानते हैं उससे ही आपको हम पूजा पाठ की विधि इत्यादि बता देते हैं। अब जो है हम भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य में जो है हम तुलसी पत्र अर्पित करेंगे और 5 बार जल घुमाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इस तरह से जो है हम 5 बार जल घुमा करके भगवान को नैवेद्य दिखाएंगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे दीनानाथ परमपिता परमेश्वर, हमारे द्वारा दिया जा रहा यह नैवेद्य, इसी को आप अमृत समझ करके स्वीकार करें। फल भी रखा हुआ है हमने भगवान के लिए, लौंग इलायची सुपारी रखा हुआ है, उसी में हम यथाशक्ति कुछ दान दक्षिणा अर्पित कर देंगे, दक्षिणा इत्यादि समर्पित करें। तत्पश्चात प्रार्थना करेंगे हमारी इस पूजा में जो भी हमने भक्ति भाव से पूजा की है उस पूजा को आप स्वीकार करें। आपके बहुत अनंत कथाएं हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम इत्यादि मंत्रों को बोल करके, स्तुतियों को बोल करके प्रार्थना के स्वरूप में चावल पुष्प छोड़ दें। आरती की थाली सजाएं। दीपक का सदैव पूजन करके ही आरती करनी चाहिए। गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि ज्वालामालिन्यै नमः। दीपक का पूजन करके अर्थात चावल पुष्प अर्पित करके इसके बाद जो है आरती करना चाहिए। इस प्रकार से आरती प्रज्वलित करने के बाद आरती में जल घुमाएं। आरती को शांत करना चाहिए। जल जो है, आरती जो है, अग्नि जो है यहाँ वहाँ ना जाए, इसलिए जल के माध्यम से उसको शांत किया जाता, स्थिर किया जाता है। सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम। ज्वालामालिन्यै नमः। श्री स्थापित परिवार देवाय नमः। आरतिक्यम समर्पयामि। इस तरह से जो है आप आरती दिखा दीजिए। चारों तरफ घूम करके परिक्रमा कर लीजिए और जो है भगवान को आरती दिखाइए। अपने पूरे घर में आरती दिखाइए। पूजा में जितने लोग सम्मिलित हुए हैं उनको भी आप आरती दिखा दीजिए। आरती के बाद हमें पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि करने के लिए आपको मंत्र बोलना है। अगर मंत्र आते हैं ठीक है, नहीं तो आप हिंदी में अपने मन के भाव बोल सकते हैं, अपनी भाषा में मन के भाव बोल सकते हैं। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिं प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। अंजनीनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। इस प्रकार से बोल करके पुष्प इत्यादि अर्पित कर दीजिए।
फिर से हाथ में चावल पुष्प लेकर के भगवान से क्षमा याचना करनी है। हे भगवान, हे दीनानाथ परमपिता परमेश्वर, अगर हमारी सेवा पूजा में कुछ सामग्री कम हो गई है, मंत्र अशुद्ध हो गए हैं, मन के भाव में कमी आ गई है, हे नारायण, हमारी पूजा को स्वीकार करते हुए हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें अपना भोला बालक समझ करके अपनी शरण में ले लेवें। इस प्रकार से बोल करके छोड़ दीजिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस तरह से आपकी पूर्णाहुति होती है, आपके यज्ञ की, आपके इस पूजा की। इस प्रकार से आपको विधि विधान से पूजन करना है। अगर पूजन में कहीं कोई गलती हो भी जाती है तो मन में कोई गांठ बांध के नहीं रखनी है, कोई संशय बना के नहीं रखना है। ईश्वर हमारे माता पिता की तरह हैं। जिस प्रकार से हम सहस्त्रों अपराध करने के पश्चात माता पिता के पास जाकर के क्षमा याचना करते हैं, उनसे कह देते हैं कि हम तो बालक हैं, आपकी गलती हो जाती है, क्षमा कीजिए, इसी प्रकार से भगवान से क्षमा याचना करना है। अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा याचना करने के पश्चात जो भी पंचामृत इत्यादि है, प्रसाद इत्यादि की आपने व्यवस्था की है, फल इत्यादि की व्यवस्था की है, यह फल जो है अपने मित्र बंधुओं, परिवारजनों में, बंधु बांधवों में वितरित कर दीजिए। जो निर्माल्य है, निर्माल्य अर्थात जो आपने अभिषेक किया है तो दूध है, जो अधिवास किया है उसमें पुष्प है, उसमें जल है, तो यह सब क्या करना है, एकत्रित करके, इकट्ठा करके किसी नदी तालाब में विसर्जित करना है। पूजा जब हम उठाएंगे, अर्थात जब हम भगवान का विसर्जन इत्यादि करेंगे, मूर्ति का विसर्जन नहीं करना है, जो हम कलश इत्यादि, नवग्रह इत्यादि की स्थापना किए हैं उनका विसर्जन करना है। तो जब विसर्जन करेंगे तो कलश के नीचे जो हमने चावल रखा है, कलश में जो आम पत्ता रखा है, सूर्य आदि नवग्रह के नीचे जो चावल रखा है, इस सब चावल को नदी तालाब में विसर्जित कर देना है। वहाँ मछलियों के लिए यह कार्य हो जाएगा। अगर नदी तालाब ना उपलब्ध हो तब जो है आपको किसी देव वृक्ष के नीचे, पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ऐसे देव वृक्ष के नीचे जो है यह सब सामग्री विसर्जित कर देनी है। निर्माल्य को, जो देव प्रतिमाएं हैं उनको अपने मंदिर में स्थापित करके अब जो है आप नित्य प्रति पूजन किया करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई संशय है, कोई शंका है, आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए, किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, यह भी बताएं। कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले जय सिया राम अवश्य लिखा करें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक का बटन दबाएं, शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।